Hi everyone, this is Asif Rahman. Welcome back to my YouTube channel Behind Perception. Zombie apocalypse. दोस्तों आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं एक वेब सीरीज की जिसका नाम है तांडव। 15 जनवरी को Amazon प्राइम पे ये वेब सीरीज रिलीज हुई है। दोस्तों टाइटल के हिसाब से आप इसको रिव्यू नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं और रिव्यू उसी दिन दिया जाता है और इस वेब सीरीज को रिलीज हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। देखिए, जब से कोरोना आया है हमारे देश में, मॉल थिएटर सारे बंद हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रोज कोई ना कोई वेब सीरीज आ ही जाती है। लेकिन कुछ वेब सीरीज ऐसी होती है जो अलग होती है और उस पर बात की जा सकती है और उस पर बात करनी भी चाहिए, और उसी में ये वेब सीरीज है तांडव। नाम से ही थोड़ा अलग लग रहा है। ये बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें। सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डिंपल कपाड़िया, ज़ीशान अय्यूब जैसे कैरेक्टर से सजी हुई है ये अली अब्बास जफर की वेब सीरीज। 9 एपिसोड में डिवाइड है। हर एपिसोड कम से कम आधे घंटे का है। इसका मतलब इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको 4 से 5 घंटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये वेब सीरीज ऐसी है कि जिसके लिए आप 4-5 घंटे की कुर्बानी दे सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए इसको 2 पार्ट में करना ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 पार्ट है पॉलिटिक्स और नंबर 2 पार्ट है स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स कह लीजिए या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स कह लीजिए। और जैसा मैंने कहा कि ये वेब सीरीज थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए कि इसको देखते समय आपको किसी भी वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग देख रहे हैं, क्योंकि अली अब्बास जफर ने जो इसमें तड़का लगाया है वो रियल स्टोरी के साथ साथ फिक्शन का सहारा लिया है उन्होंने। पहला पार्ट पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स हम हिंदुस्तानियों के खून में है, तो उसको समझने के लिए, समझाने के लिए किसी बड़े लंबे चौड़े चीज की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या होता है। इसको और क्लियर करने के लिए तिग्मांशु धूलिया का एक डायलॉग देख लेते हैं जो उन्होंने इस वेब सीरीज में बोला है कि पॉलिटिक्स में रिश्तेदारी, दोस्ती, नाता कुछ भी नहीं होता। पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है पावर। यानी पावर जिसके पास है उसी का सब कुछ है, और सिर्फ उसी चीज के लिए रिश्तेदारी, दोस्ती होती है। और इस पूरे पार्ट में, पॉलिटिक्स वाले पार्ट में, लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए और पावर पाने के लिए, चाहे वो सैफ अली खान हो, तिग्मांशु धूलिया हो, डिंपल कपाड़िया हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे की जान ले सकते हैं और जान दे सकते हैं। दोस्तों मैं इस लायक नहीं हूं कि किसी की एक्टिंग को जज करूं, लेकिन जितने लोग हैं देखने के बाद पता चलता है कि इन्होंने सब ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, और ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई वेब सीरीज या कोई मूवी देख रहे हैं। कि इस वेब सीरीज की अगर कोई यूएसपी है, या जिसने सही तौर से तांडव मचाया है, या जिसकी वजह से तांडव नाम रखा गया है इसका, वो है सुनील ग्रोवर। आपने इसको कपिल शर्मा शो में हमेशा लोगों को हंसते हंसाते हुए देखा होगा, लेकिन इस 5 घंटे की वेब सीरीज में इस बंदे को आपने एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा होगा। निगेटिव रोल निभाते हुए किस तरीके से हीरो बना जाता है वो आप सुनील ग्रोवर को देख करके समझ सकते हैं। और दूसरा जो किरदार है ज़ीशान अय्यूब, जिन्होंने एक स्टूडेंट का किरदार निभाया है, उनकी एक्टिंग और उनको जितना रोल मिला है, उनको देख करके भी आप ये समझ सकते हैं कि ये वेब सीरीज और चीजों से और वेब सीरीज से अलग है। दोस्तों आइए बात करते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स पर। इसको देखते हुए आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने देख लिया है। दूसरे हिस्से में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स दिखती है, आजादी के नारे दिखते हैं, और आजादी के भी वो नारे जो पिछले 5 साल से आप न्यूज चैनल्स पे, दिल्ली में, जेएनयू में, सारी जगहों पे सुन रहे हैं। मतलब ज़ीशान अय्यूब ने जो रोल निभाया है, जो किरदार है उनका, उनको अगर आप कन्हैया कुमार समझ लें तो समझने में और ज्यादा आसानी होती है। मतलब जेएनयू की जो पॉलिटिक्स पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं, वही सारी चीजें अली अब्बास जफर ने इस वेब सीरीज में भी दिखाई है। बस यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है, जेएनयू से वेएनयू हो गया है, और इसी चीज को अली अब्बास ने जोड़ा है इस पार्ट को पहले वाले पार्ट से, कि किस तरीके से बड़े पॉलिटिशियन इन स्टूडेंट का इस्तेमाल करते हैं अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए। किस तरीके से यूनिवर्सिटी में दंगे कराए जाते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट के बीच में गैंग वॉर होती है, किस तरीके से क्षेत्रीय चीजें होती हैं। इन सारे मसालों को मिला करके बनी है ये वेब सीरीज। लेकिन इस वेब सीरीज का जो सबसे सैड पार्ट है वो ये कि आप 4-5 घंटे की कुर्बानी देते हैं और ये चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे सामने आ जाए, या फिर इस स्टोरी का एंड क्या होगा। लेकिन अली अब्बास जफर ने इतने सारे किरदार को और इतने सारे कैरेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है, पहला सीजन उनको पहचानने में ही लग जाएगा और आपकी लालसा खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये वेब सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। इस वेब सीरीज में एक सच्चाई दिखाई गई है कि मीडिया किस तरीके से न्यूज के लिए काम ना करके टीआरपी के लिए काम करती है।
मतलब हमारे देश में जितनी भी चीजें चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो सारी फिक्स होती है और 2-3 दिन पहले सारी चीजें हो चुकी होती है और हमारे बड़े बड़े न्यूज एजेंसी को सारी चीजें पता होती है। इवन किसका मर्डर होगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन पावर में आएगा या कल क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को पता होता है। लेकिन ये दिखाया कब जाता है? जब उसका सही टाइम होता है, जब टीआरपी का सही टाइम होता है या फिर जब ऐसा लगता है कि अब दिखा देना चाहिए। तो तांडव इस पर भी रोशनी डालती है कि हमारी मीडिया हमें सिर्फ उतना ही दिखाती है जितना उसके लिए फायदेमंद होता है और जितना उसके लिए जरूरी होता है। अब आते हैं कि इस वेब सीरीज का बाइकआउट क्यों हो रहा है या लोग इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। अली अब्बास जफर ने जानबूझ करके बहुत सारी ऐसी चीजें डाली हैं जिसको बाइकआउट करने के लिए लोगों को मौका मिला है। फॉर एग्जाम्पल छोटी जाति बड़ी जाति, यानी कि अगर कोई छोटी जाति का आदमी किसी बड़ी जाति की लड़की को डेट कर रहा है तो वो उससे सदियों का बदला ले रहा है। भगवान शिवा के मुंह से गाली निकलवाना या फिर ज़ीशान अय्यूब जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना जो एनआरसी और सीएए में से आगे थे और उन्हीं से वो किरदार कराना जो कन्हैया कुमार ने प्ले किया है पिछले 5 सालों में। तो ये सारी चीजें मिलकर के इस वेब सीरीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है और बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के तांडव एक ऐसी वेब सीरीज है जिसको आप एक बार देख सकते हैं और देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप जानते हुए अनजान बनते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट का इस्तेमाल होता है हमारे देश में, किस तरीके से गंदी पॉलिटिक्स होती है, किस तरीके से गंदी सियासत होती है और किस तरीके से आम आदमी का कोई मतलब नहीं होता है। इन सारी हकीकतों से पर्दा उठाती है ये तांडव। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं कि किसी वेब सीरीज का रिव्यू दूं। एक कोशिश थी और एक कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।